आज के समय में 80% केक और उसके जैसे अन्य प्रोडक्ट की बिक्री इसलिए बढ़ी है क्योंकि सोशल मीडिया पे ऐसे मौक़ों को दिखाना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। सच यही है कि आज सोशल साइट का ज़माना है। जिस दिन से हमको मोबाइल में फेसबुक और इंस्टाग्राम इत्यादि की सुविधा मिली, उस दिन से धीरे धीरे हमारी ज़िंदगी भी सोशल होती चली गई, खासकर मिडिल क्लास की। वही मिडिल क्लास जो पहले से ही अपने सभी खर्चों में नफा नुकसान का हिसाब किताब लगा के रखते थे। यदि देखा जाए तो अब सोशल साइट पे नकली प्रसिद्धि या प्रतिष्ठा दिखाने के चलते अनजाने में एक नए संकट में ये मध्यम वर्गीय परिवार घिर गया है। लेकिन उस संकट को हम महसूस नहीं कर पा रहे हैं। पहले कुछ बातें ऐसी थी जिसकी बस परिवार में और कुछ चुनिंदा रिश्तेदारों से ही चर्चा होती थी। अब तो वे सभी के सभी फोटो एवं वीडियो के रूप में पब्लिक इवेंट्स का हिस्सा बन गई हैं। जैसे बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी, नौकरी, होटल में खाने पीने से लेकर नया फ्रिज या टीवी जैसे गैजेट्स खरीदने के दिन को भी पब्लिक इवेंट्स बना दिया गया है। सच यही है कि मिडिल क्लास के लिए कोई बर्थडे बस एक केक काटने और 2 मोमबत्तियां बुझाने का इवेंट्स नहीं रह गया है। सोशल साइट पर दिखावे के इस युग में अगर बर्थडे केक पर कम से कम 3 लेयर नहीं है और वो भी अलग अलग फ्लेवर्स में, तो फिर ये बर्थडे अधूरा सा लगता है। ऊपर से केक की तस्वीरें इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर डालने के बाद लाइक्स और कमेंट्स की बाढ़ आना शुरू हो जाना चाहिए, वरना ऐसा लगता है कि बर्थडे कितने छोटे पैमाने पर मनाया गया। पहले जहाँ पति पत्नी चुपचाप सालगिरह मनाते थे, अब उनकी भी परेशानी बढ़ गई है। खास तौर से मैं मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ। मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास है, उससे अपर लोगों को इसलिए कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अब तो ये तय करना मुश्किल है कि सालगिरह के दिन किस होटल में डिनर किया जाए ताकि फोटो देखकर बाकी मित्रों और रिश्तेदारों की नज़र में वो हाईलाइट हो सके। और केक अगर उसकी तस्वीर फेसबुक पर ना डाली तो मानो सालगिरह मनाई ही नहीं गई। जब फ्रेंड लिस्ट में जुड़े मित्रों और उसी मित्रों में से जुड़े मित्र रूपी शत्रुओं को पता न चल पाया तो फिर कैसा सालगिरह। बाजार भी इस दिखावे की दौड़ में शामिल हो चुका है। पहले के छोटे केक अब आउटडेटेड हो चुके हैं। लार्ज साइज रंग बिरंगे डिजाइनर केक का कॉन्सेप्ट आ गया है, क्योंकि आखिर हमारे सोशल मीडिया पर दिखने वाले फ्रेंड्स को भी लगना चाहिए कि हमारी खुशियाँ उतनी ही बड़ी हैं। और हाँ, अगर उस केक के साथ हमारी फोटो सोशल साइट पर नहीं दिखा तो भूल जाए कि कोई आपको इम्पोर्टेंस भी देगा। सोशल मीडिया ने मिडिल क्लास को एक नई परिभाषा दी है। जहाँ पहले उनकी जिंदगी सादगी से भरी होती थी, अब वो भी एंटरटेनमेंट, केक के साइज और गिफ्ट्स की चमक दमक में मापी जाने लगी है। उनके बर्थडे और सालगिरह अब सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि सोशल इवेंट्स बन गए हैं। और दिखावे की इस दौड़ में मिडिल क्लास ने अपना सब कुछ झोंक दिया है, भावनाओं के साथ साथ अपनी मेहनत से जरूरी काम के लिए बचाया हुआ अपना बैंक बैलेंस भी। बाहर से तो अपनी नकली दीदारी दिखाने के लिए हम कह देते हैं कि आदमी कमाता क्यों है, इन्हीं दिनों के लिए ना। लेकिन अंदर ही अंदर हमें पता होता है कि समाज में जिन नकली प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा के लिए हम फिजूल के काम कर रहे हैं, वही समाज हमारे बुरे वक्त में किसी काम आने वाला नहीं है। बहुत से ऐसे भी नकली प्रतिष्ठा प्राप्त लोग हैं जो लंबे समय से दूसरों के, या यूँ कहें तो दुकानदार और रिश्तेदारों के पुराने उधारी और बकायेदार और कर्जदार हैं। उनका कर्ज चुकाना उनके लिए इतना मायने नहीं रखता, लेकिन ऐसे पब्लिक इवेंट्स में अपना वो सब झोंक देंगे, लेकिन संकट की घड़ी में मददगारों से मिले हुए कर्ज को उतारकर अपना बोझ हल्का नहीं कर सकते। सोशल मीडिया की नई सुविधा ने मिडिल क्लास की मानसिकता को एकदम से ही बदल दिया है। अब जिंदगी में खुशी का मतलब यही है कि किसी भी मौके पर केक का साइज बड़ा हो या छोटा, लाइक्स कमेंट्स में वाह वाह की संख्या कम नहीं होनी चाहिए। अब मैं बता दूं कि ये सभी मेरे खुद के विचार हैं। हो सकता है आप में से बहुत से लोग मेरी इन बातों से सहमत ना हो, फिर भी अपनी राय कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। यदि इस वीडियो में कही गई बातों में आपको सच्चाई नजर आई हो, वे सच्चाई आप पे भी लागू होती हो, तो भले ही कुछ सच्चाई किसी मैच कर गई हो और बुरी भी लगी हो तो कृपया मुझे माफ कीजिएगा। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सबका हर दिन मंगलमय हो।